बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन ए और बी, हमने उन्हें माइनस करना है। बेटा हमने माइनस करना नहीं सीखा, हमने तो ऐड करना सीखा है। तो क्या ये हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं? दिस इज ए प्लस माइनस बी। प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे ना। लेकिन इसका मतलब ए में बी के नेगेटिव को हम ऐड कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसे वेक्टर वाइज देखें, दो वेक्टर्स को ऐड करना है कि ए में माइनस बी को ऐड करना है। तो जहां पहला वेक्टर ये था हमारा ए और ये बी, तो पहला वेक्टर ए हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया। जहां पहला वेक्टर एंड होता है, दूसरा वहां से स्टार्ट होता है ना। तो जी सर। माइनस बी है, बी ये है डाउनवर्ड। तो माइनस बी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल होगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस बी है। तो हमने ए में और माइनस बी को ऐड करना था, तो जहां ए एंड होता है वहां माइनस बी स्टार्ट होता है। तो ये जो स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ये रिजल्टेंट होता है इन दोनों का सम, यानी ए और माइनस बी का सम प्लस, जो मैथमेटिकली किसके इक्वल है? ए माइनस बी के। मींस ये जो रिजल्टेंट है ना, दिस इज ए माइनस बी। तो बेटा यहाँ हमने क्या सीखा? व्हाट वी हैव लर्नड इज व्हेन वी हैव टू सबट्रैक्ट टू वेक्टर्स, वी ओनली नो हाउ टू ऐड द वेक्टर्स। तो हम पहले वेक्टर में दूसरे के नेगेटिव को ऐड कर लें। अजान हो रही है, 1 मिनट दीजिएगा। ये वाली एग्जांपल आप देखिएगा। जी बेटा जी। सिमिलरली अगर हमने बी में से ए को माइनस करना है, तो वी हैव टू ऐड, वी कैन राइट इट मैथमेटिकली बी प्लस माइनस ऑफ ए। मैथमेटिकली बोथ आर इक्वल, बट व्हाट वी आर डूइंग, हम डी में माइनस ऑफ ए को ऐड कर रहे हैं। तो कैसे करते हैं? हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग, कि हम पहले पहला वेक्टर यानी बी ड्रॉ करते हैं। ये बी गिवन था, एज इट इज ड्रॉ किया। तो हेड टू टेल रूल का क्या होता है? जहां पहला वेक्टर एंड होता है, दूसरा वहां से स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ दूसरा वेक्टर इज माइनस ऑफ ए, तो ए ये जा रहा है माइनस ऑफ ए बिल्कुल उसके इक्वल, लेकिन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये माइनस ए, तो वो ड्रॉ कर दिया। तो स्टार्टिंग पॉइंट को एंडिंग पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ये इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यानी सम हो जाता है। यानी ये जो रेड वेक्टर है, दैट इज इक्वल टू बी प्लस माइनस ऑफ ए। मैथमेटिकली वही बी माइनस ए मीन्स ये वाला जो रेड वाला वेक्टर है, दिस इज बी माइनस ए एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ बी एंड ए। राइट? क्लियर हसन? जी सर। ओके। अच्छा बेटा जी, एक ना हमने एक लास्ट टाइम पढ़ा था, एक कॉन्सेप्ट था कि जब भी वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो 3+4 कर दें या 4+3 कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसकी एक छोटी सी एग्जांपल एक मर्तबा हम कर रहे हैं। लेट्स से हमारे पास चार फोर्सेस हैं, ए बी सी, ये इक्वल है, ऑलमोस्ट डिफरेंट डायरेक्शन में है। यहाँ मैंने इनकी लेंथ
इनकी जो डायरेक्शंस हैं वो मेंशन नहीं की, मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस डिस्कस करना। 4 वेक्टर है ए बी एंड सी डी, लेकिन जो यहाँ मैंने यूज किए वो मैंने एज इट इज उनको कॉपी पेस्ट किया है, यानी साइज और डायरेक्शन एवरीथिंग विल बी सेम। अच्छा, अगर हमें ऐड करना है एक दो से ज्यादा वेक्टर, दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम रूल तो हैंडल कर लेता है। अगर दो से ज्यादा वेक्टर, जैसे यहाँ 4 है, तो पैरेललोग्राम एक मर्तबा में नहीं करेगा इनको। वो पहले पहले दो वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करेगा, फिर नेक्स्ट दो का, फिर उन दोनों के रिजल्टेंट को दोबारा उन आपस में पैरेललोग्राम रूल यानी 3 मर्तबा लगाना पड़ेगा। लेकिन हेड टू टेल रूल एक ही स्टेप में कैन डू दिस। और वो कैसे कि हमने पहला वेक्टर ड्रॉ किया ए, तो जहां पहला वेक्टर एंड होता है दूसरा वहां से स्टार्ट होता है बी। तो देखिए हमेशा नेक्स्ट वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले एक डॉटेड लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेनी चाहिए, ताकि जब हम वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन डी से हम मार्क कर लें। जहां सेकंड वेक्टर एंड होगा थर्ड वहां से स्टार्ट, जहां थर्ड एंड होगा फोर्थ वहां से स्टार्ट, और डॉटेड लाइन हर मर्तबा बना रहे हैं जब भी नेक्स्ट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या किया, सिंपली हेड टू टेल, हर एक फर्स्ट वेक्टर को उससे नेक्स्ट वेक्टर से टेल से ज्वाइन कर देना है। फर्स्ट वेक्टर के हेड को नेक्स्ट वेक्टर की टेल से, पहले वेक्टर का हेड जहां वहां से सेकंड की टेल से, जहां सेकंड का हेड है वहां थर्ड की टेल, जहां थर्ड का हेड है वहां फोर्थ की टेल। इस तरह फिफ्थ भी होता तो सिक्स भी होता, इसी तरह कौन हम उन्हें कनेक्ट करते जाते हैं। तो जो रिजल्टेंट होता है ना, वो सबसे पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दें। ये जो आखिर पहले वेक्टर की टेल में और आखिरी वेक्टर की हेड को ज्वाइन करने वाला, ये जो गैप को कवर करने वाला वेक्टर है, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट। यानी पहले वेक्टर की हेड और आखिरी वेक्टर की टेल में जो गैप है, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। अब ना ये हमने क्या किया, ए बी सी और डी को ऐड किया। इसे मैथमेटिकली क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू आर। अच्छा, अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, लेट्स से हम सी फिर ए फिर डी फिर बी, मैंने जरा ऐसे चेंज कर दिया। तो पहले आपने सी ड्रॉ किया, लुक एट दिस, जैसा सी यहाँ पर था बिल्कुल सी वही है। फिर ए वैसा ही है, फिर डी देखेंगे डी जैसा था वैसा ही उसी डायरेक्शन में। फिर सी के बाद फिर आगे देखेंगे बी जैसा है वहां यहाँ पर था वैसे यहाँ पर भी ड्रॉ हुआ। तो आखिरी वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर की टेल से, आखिरी वेक्टर के हेड को पहले वेक्टर की टेल से ज्वाइन करने वाला ये जो वेक्टर है, जिसकी डायरेक्शन आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ, वो रिजल्टेंट है। यहाँ पर क्योंकि कॉपी पेस्ट करते वो ऊपर नीचे लिखे गए, लेकिन आप ये देखिए ये वाला रेड और ये वाला रेड एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब हम ऑर्डर भी चेंज कर दें, ऐड में, एडिशन में, हेड टू टेल में 3 प्लस 4 4 प्लस 3 कर दें, इट्स नॉट गोइंग टू मैटर। राइट हसन, क्लियर? जिस मर्जी ऑर्डर में जी करें सर। आंसर रिमेन्स द सेम। ओके। अच्छा, अब आज का जो सबसे एक दो पॉइंट करेंगे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बाद आएगा। अच्छा, लेट्स से हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं या 3 वेक्टर्स पहले कंसीडर करें। हमारे पास ये 3 फोर्सेस हैं और हमने उनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज F3। जहां पहला एंड हुआ दूसरा वहां से स्टार्ट हुआ, जहां से दूसरा एंड हुआ थर्ड वहां से स्टार्ट। लेकिन जो रिजल्टेंट होता है वो होता है पहले वेक्टर के टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते, तो यहाँ वो ऑलरेडी ज्वाइन हुए हुए, तो बीच में गैप ही नहीं। रिजल्टेंट तो होता है बीच में गैप होना, तो यहाँ गैप नहीं है। जहां से पहला वेक्टर स्टार्ट हो रहा है आखिरी वही एंड हो रहा है, तो बेटा इन दिस सिचुएशन द रिजल्टेंट इज जीरो। Similarly, if we are having 4 forces, F1, F2, F3 and F4, और उनको हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया, तो आखिरी वेक्टर वही है एंड हो रहा है जहां से पहला स्टार्ट हो रहा है। लाइक डिस्प्लेसमेंट, जहां से चले दोबारा उधर पहुंचे तो जीरो होता है, तो रिजल्टेंट इज जीरो, राइट? सच
forces which are having zero resultant force, इन्हें we call as balanced forces, और इन बैलेंस फोर्सेस का जो रिजल्ट होता है वो होता है द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमने आगे जाकर फिर डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 4 में या 5 में है कैसे। अच्छा जी, अब ना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगे हैं। अब हम टेक्निकल चीज करने लगे जो हमने पहले नहीं पढ़ी। वो ये है कि बेटा ये हमने चार वेक्टर को जिस मर्जी ऑर्डर में ऐड करें तो ये आर इन सबका क्या है, रिजल्टेंट। और अगर इनका रिजल्टेंट है तो ये वाले वेक्टर्स आर के क्या है कि इनको ऐड करके हमारे पास आर आ रहा है, तो ये उसके पार्ट्स हैं, कंपोनेंट हैं। जैसे आप एक इंजन के पार्ट्स उनको आप कंबाइन करते हैं तो इंजन बन जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा हम इन चारों को ऐड करते हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है, ये बन जाता है, समझे। तो ये इनका रिजल्टेंट है, तो ये उसके कंपोनेंट है, पार्ट है। अच्छा, कंपोनेंट्स की निशानी क्या होती है किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स? अब बिल्कुल हम उल्टा सोच रहे हैं बेटा। अभी तक हमने ना वेक्टर्स को ऐड करना सीखा। वेक्टर को ऐड करने का मतलब क्या था, हमारे पास ज्यादा वेक्टर्स थे, लेट्स चार वेक्टर्स थे, चार फोर्सेस थी, ए बी सी डी, कोई भी वेक्टर हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं फोर्सेस। तो ये ऐड होकर एक वेक्टर बन जाते हैं, वो होता है रिजल्टेंट। तो हमें ये था कि एक ज्यादा वेक्टर्स गिवन होते थे और हमने उसे कंबाइन करके एक वेक्टर में कन्वर्ट करना है। ये है एडिंग द वेक्टर्स, फाइंडिंग द रिजल्टेंट। लेकिन अब हम थोड़ा उल्टा करने जा रहे हैं कि एक वेक्टर गिवन है, हमने उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है। अच्छा, पार्ट्स की निशानी पता क्या है? वो जो किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, अगर हम उन्हें कंपोनेंट्स को हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो वो ओरिजिनल वेक्टर के टेल से स्टार्ट होंगे और उसके हेड पे एंड होंगे। तो ये होते हैं कंपोनेंट्स। तो अब हम इसे प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। इसे कहते हैं रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। बेटा जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ये एटलीस्ट 5 चैप्टर्स में ये चीज आएगी, इन्वॉल्व होगी। मैं 5 भी शायद कम बता रहा हूं कि हम डिस्कस करने चले रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। रिजोल्विंग अ वेक्टर मतलब एक वेक्टर को तोड़ना, उसके पार्ट्स करना। और एक निशानी क्या बताई है मैंने कि एक वेक्टर के पार्ट्स की निशानी ये है कि वो उसके टेल से स्टार्ट होंगे और उसके हेड पे जाकर एंड होंगे, अगर हम उन्हें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो आई होप यू कैन क्लियरली सी। ये एक फोर्स एफ नजर आ रही है आपको बेटा, हसान? जी सर, आ रही है। हम इसके कंपोनेंट बनाने चाह रहे हैं, हम इस एफ के कंपोनेंट बनाना चाह रहे हैं। तो ये रेड वाले भी इसके कंपोनेंट हैं और ब्लैक वाले भी सारे इसके कंपोनेंट हैं। कैसे, क्या निशानी है आपके पास कि ये इसके कंपोनेंट है रेड वाले? वो इस तरह से कि वो सारे उसके टेल से स्टार्ट हो रहे हैं और हेड पे एंड हो रहे हैं। यानी अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये रेड वाली फोर्सेस को ऐड करें वेक्टर्स को, तो उनका रिजल्टेंट ये एफ ही आता है, ठीक है। कंपोनेंट वो होते हैं जिनका रिजल्टेंट ओरिजिनल वेक्टर, किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट का जो रिजल्टेंट है वो ओरिजिनल वेक्टर वही होता है खुद। और निशानी क्या है, वो उसके टेल से स्टार्ट होंगे और हेड पे एंड होंगे, अगर हम उन्हें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें। इस तरह बेटा आपके पास ये ब्लैक वाले भी देखें, सारे कंपोनेंट्स हैं। ये हेड के एफ के टेल से स्टार्ट हो रहे हैं और एफ। तो अब आपकी मर्जी है बेटा कि आप तो पता नहीं कितने वेक्टर्स बनाने, खत्म ही ना हो। आपकी मर्जी है, आप जाएं ही ना उधर टेल की तरफ। ये तो आप कभी जरूर ऐसा कोशिश करना है कि कभी खत्म ही ना हो, ऐसा भी कोई बंदा कर सकता है। तो ये सारे भी जो उनसे है ना इसके कंपोनेंट ही है।
लेकिन जितने कंपोनेंट ज्यादा हैं उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, जितने कम होंगे आसान होगा। तो सबसे कम कितने पार्ट्स कर सकते हैं, मुझे बताओ किसी चीज की। सर अगर दो। आप किसी चीज को तोड़ते हो तो 2 पार्ट, इससे ज्यादा कम कर सकते हो? दो नहीं से सर। कम तो सिंगल वो खुद ही, राइट। तो यानी एक वेक्टर के जो मिनिमम कंपोनेंट्स कर सकते हैं वो 2 हैं। तो बेटा हम यूजुअली एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स करते हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को वी कॉल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगल 90 डिग्री बनाते हैं ना, तो परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों। रेक्टेंगल में तीनों एंगल, चारों एंगल उसके 90 डिग्री होते हैं ना, तो राइट एंगल 90 डिग्री को राइट एंगल भी कहते हैं, रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो सच कंपोनेंट्स आर सेड टू बी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और वो कितने होते हैं? 2। अब वो वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स कौन से होंगे? कंसीडर ये हमारे पास फोर्स एफ है, तो इसके जो 2 कंपोनेंट बनाए हमने, वो ये 2 कंपोनेंट बनाए हैं। एक एक्स एक्सिस के लोंग है, एक वाई एक्सिस के लोंग। अच्छा, क्या एविडेंस है कि ये दोनों इसके कंपोनेंट है? कि अगर हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो वो जो ओरिजिनल एफ है वाकई दोनों का रिजल्टेंट है। और जो निशानी बार बार मैं बता रहा हूँ कि वो उसके हेड टेल से स्टार्ट होंगे ओरिजिनल से, और उसके हेड पे एंड होंगे अगर हम उन्हें हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करें। तो ये कंपोनेंट्स, तो यूजुअली हम एक कंपोनेंट बनाते हैं एक्स एक्सिस के लोंग, उसे कहते हैं एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एफ एक्स। और एक कंपोनेंट होता है वर्टिकल वाई एक्सिस के लोंग, उसे हम एफ वाई, उसे हम वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, यूजुअली एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स, एक एक्स एक्सिस के लोंग होता है, उसे हम एक्स कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, एफ एक्स। और दूसरा वाई एक्सिस के लोंग, उसे एफ वाई, वाई फॉर वाई कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, दोनों कंपोनेंट आपस में 90 डिग्री पर है। और ओरिजिनल वेक्टर इज एफ, जिसकी ओरिजिनल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल से, डायरेक्शन मतलब एंगल थीटा है। डायरेक्शन हम कैसे बताते हैं? एंगल के थ्रू। तो इफ यू सी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएं, कोस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस, बेस ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ बेस एक्स एफ एक्स है, हाइपोटेनस 90 के सामने वाला एफ है, तो कोस थीटा का फॉर्मूला एफ एक्स ओवर एफ होगा ना। तो ये जो एफ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया एफ कोस थीटा एफ एक्स के इक्वल, यानी एक्स कंपोनेंट इक्वल होता है ओरिजिनल वेक्टर एफ टाइम्स कोस ऑफ थीटा, राइट। इसी तरह अगर हम साइन थीटा लें इस ट्राइंगल में, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस या ऑपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो इसमें हाइपोटेन्यूस जो सा है वो एफ है, और परपेंडिकुलर या ऑपोजिट एफ वाई। तो एफ वाई ओवर एफ, एफ डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई। इस तरह हम बेटा जो वाई कंपोनेंट है वो एफ साइन थीटा। ये चीज अब याद रखनी, इसने अब पीछा नहीं छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट। कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है या एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है, वो होता है ओरिजिनल एफ टाइम कोस थीटा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? एफ टाइम्स कोस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो होता है ओरिजिनल एफ टाइम्स साइन थीटा। बेटा ये याद रखना आप। हसान, क्या यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। बेटा अब यहाँ ना मैं थोड़ा चेंज करने लगूँ इसके बाद। आपको स्कूल में अगर कहीं पढ़ते हो ये बताते हैं, और मैथ वाले भी यही बताते हैं। अब मैं थोड़ा सा एक चेंज करने लगा हूं, वो आपने देखना है। बेटा एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट सीखे, और क्या एविडेंस है कि ये इसके कंपोनेंट है? क्योंकि इनका रिजल्टेंट वो खुद ही होता है ओरिजिनल। ये ओरिजिनल के टेल से स्टार्ट हो रहे हैं और हेड पे एंड हो रहे हैं, राइट। तो बेटा जी देखिएगा कि अभी हमने क्या सीखा कि एक वेक्टर के 2 कंपोनेंट है। हमने याद ऐसे करना है कि जो एक्स के, जो थीटा के एंगल के साथ है, जो अगर आप ये कंपोनेंट देखें, 2 कंपोनेंट एंगल के, ये वाला कंपोनेंट एंगल को टच कर रहा है यहाँ पर, है ना। ये वाला कंपोनेंट ऑपोजिट है। तो आपने क्या याद रखना है
जो भी कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा वो होगा ओरिजिनल एफ टाइम्स कोस ऑफ थीटा। वेक्टर है, कॉस। एरो नीचे लगाएं ऊपर। और जो एंगल के ऑपोजिट है वो होगा ओरिजिनल एफ टाइम्स साइन थीटा। क्या ये बात याद रहेगी? जी सर। ओके नाउ, तो ये इसके दो कंपोनेंट क्या याद रखना है? जो एंगल के एडजेसेंट है वो एफ टाइम कोस थीटा, जो एंगल के ऑपोजिट है वो ओरिजिनल एफ टाइम्स साइन थीटा। साइन। अच्छा, अब ना हमारे पास फिर वही ये एफ है, इसके एक कंपोनेंट है एंगल के साथ वाला एफ कोस थीटा, दूसरा है साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल वाला एफ कोस थीटा, वर्टिकल वाला एफ साइन थीटा। और क्या प्रूव है कि इसके कंपोनेंट है? क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ये एफ है। लेकिन रिजल्टेंट में हमने ये भी तो सीखा हुआ है फाइंड करने में कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दें रिजल्टेंट रिमेन्स द सेम। यानी यहां हमने पहले एफ कोस थीटा ड्रॉ किया था, फिर जहां एफ कोस थीटा खत्म हुआ वहां एफ साइन थीटा ड्रॉ किया, वर्टिकल कंपोनेंट ड्रॉ किया। रिजल्टेंट ये, अगर हम पहले वर्टिकल वाला ड्रॉ कर दें एफ साइन थीटा वाला, जहां ये खत्म हो गया एफ साइन थीटा वाला, हॉरिजॉन्टल वाला एफ कोस थीटा ड्रॉ कर दें, तो देखिए दोनों मर्तबा रिजल्टेंट सेम नहीं आ रहा। जी सर। तो यानी हम ऐसे ऐड कर लें एफ कोस थीटा फिर एफ साइन थीटा, या एफ साइन थीटा फिर एफ कोस थीटा, रिजल्ट सेम है। यानी दोनों ठीक है। लेकिन इन दोनों में से ज्यादा सही मेथड कौन सा लगता है आपको? सर वो पहले वाला। बेटा दोनों में से कोई ठीक नहीं है फिजिकली। पता क्यों? क्योंकि लेट से ये ऑब्जेक्ट है जिस पर ये फोर्स एक्ट कर रही थी, ये जो ब्लैक सा मैंने बनाया, भाई फोर्स यहां एक्ट कर रही थी। फोर्स का एक कंपोनेंट तो ये है, दूसरा कंपोनेंट यहां स्टार्ट होने का मतलब जैसे वो यहां एक्ट कर रहा है। फिजिकली असल फोर्स तो यह है। भाई कंपोनेंट क्या होते हैं? कंपोनेंट पार्ट को कहते हैं। देखो हसन, कभी पेरेंट्स डांटते हैं बच्चे को, समझाते हैं, तो बच्चा उनकी कही हुई 10 में से 3-4 बातों पे अमल करने लग जाता है, पूरी पे नहीं। तो हम कहते हैं कि चलो जो कहा था उसमें से कुछ का असर हुआ, कुछ हिस्से को कहते हैं कंपोनेंट, राइट? जी सर। तो बेटा सिमिलरली कई दफा हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं। लाइक उसकी एक एग्जांपल मैं शेयर कर रहा हूं आपसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, हमने फोर्स लगाई इधर। जैसे आप बैग को जमीन पे पड़ा घसीटते हो, चेयर को घसीटते हो, फोर्स आपका बाजू ऐसे होता है, फोर्स ऐसे लग रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होता है, राइट? तो फोर्स आप जी ऐसे सर। लगा रहे हो, लेकिन इफेक्ट ये मूव वो फोर्स की वजह से ही कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्स के थोड़े पार्ट का असर हो रहा है, उस थोड़े पार्ट को कहते हैं कंपोनेंट, राइट? क्लियर? तो जी। बेटा कंपोनेंट इज दिस। तो कंपोनेंट क्या होता है कि जब हम ये वाली डायग्राम देखते हैं कि हमने कहा कि रिजल्टेंट इस तरह से फाइंड कर लो या इस तरह से, एक्चुअल में दोनों कंपोनेंट फोर्स के कंपोनेंट है ना। तो जहां फोर्स एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट का इफेक्ट भी उधर ही होना चाहिए। तो सबसे बेस्ट वे है ये ड्रॉ करना। क्या ड्रॉ करना? कि एक कंपोनेंट हमने ऐसे ड्रॉ करना है, जो आगे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये, कि कंपोनेंट दोनों उसी ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो, उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जहां फोर्स स्टार्ट हो रही है। पहला कंपोनेंट हमेशा एंगल के एडजेसेंट होगा। पहला कंपोनेंट किधर होगा? एंगल के एंगल के एडजेसेंट। एडजेसेंट। और दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ क्या बनाएगा? 90 90 डिग्री। डिग्री। दूसरा कंपोनेंट पहले अब देखो इसके साथ 90 डिग्री नीचे भी तो बना सकते थे, लेकिन हमने 90 डिग्री इस तरह बनाना है कि ओरिजिनल हमेशा उन दोनों के बीच में हो, क्योंकि दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो उनके मिडल में कहीं होता है, राइट? सो बेटा जी मैं सर। रिपीट कर रहा हूं, और ये बात मैंने आज आपको याद करवानी है। और ये जो याद करवाने वाली बात है ना, इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। एक 5 चैप्टर्स तो कहीं नहीं गए जहां ये यूज होना है, राइट? तो क्या है बेटा, एक वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाने हैं। एक कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा,
और दूसरा कंपोनेंट पहले के साथ 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन सच दैट कि जो ओरिजिनल है वो दोनों कंपोनेंट के बीच में होगा। तो जो कंपोनेंट एंगल के साथ है वो होगा ओरिजिनल टाइम कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा ओरिजिनल टाइम साइन थीटा, राइट। जो कंपोनेंट भी एंगल के एडजेसेंट होगा वो होगा ओरिजिनल टाइम कोस थीटा, और जो एंगल देखो ये एंगल यहां से लेकर यहां तक है बस, जी ये वाला जो ऑरेंज कंपोनेंट है वो एंगल की किसी साइड को टच नहीं कर रहा, तो वो जो एंगल को टच नहीं कर रहा वो होगा ओरिजिनल टाइम साइन थीटा। क्लियर बेटा जी? जी सर। तो अब मैं इसी की प्रैक्टिस करवाऊंगा। लेट्स से ये हमारी सेकंड चैप्टर में आनी है ये चीज। वी आर हैविंग अ वेक्टर u इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल थीटा। तो पहला कंपोनेंट किधर होगा हसन? एंगल के सर एडजेसेंट। एंगल के एडजेसेंट दूसरा कंपोनेंट पहले कंपोनेंट के साथ क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बनाएगा। 90 डिग्री, लेकिन सच दैट 90 डिग्री रिजल्टेंट उनके नीचे भी तो मिडल में बना होगा। सकते थे ना, नहीं, ऊपर रिजल्टेंट क्यों उनके मिडल बनाया? में होगा। रिजल्टेंट बीच में उनके। हाँ, तो जो कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट है, एंगल को टच कर रहा है, वो होता है ओरिजिनल यू है ना वेक्टर, ओरिजिनल टाइम कोस थीटा। और जो कंपोनेंट एंगल को टच नहीं कर रहा वो होगा ओरिजिनल टाइम साइन थीटा। क्लियर? जी अब बेटा जी ये डायग्राम बना लिया आपने? जी सर। हसान आपने कर जी लिया सर, ड्रॉ? बना लिए। जी सर। ओके। अच्छा लेट्स से बेटा हमारे पास एक वेक्टर है v विच इज मेकिंग एंगल थीटा विद वर्टिकल। तो इसके कंपोनेंट बनाने, तो कैसे बनाएंगे? पहला कंपोनेंट एंगल के एडजेसेंट होगा, और दूसरा पहला कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर, वो राइट भी हो सकता है लेफ्ट भी, लेकिन हम कौन सा चूज करेंगे? लेफ्ट। लेफ्ट वाला, ताकि ओरिजिनल दोनों के बीच में रहे, राइट, जी मिडल में। जी सर। अच्छा जो एंगल को कॉन्टेक्ट में एंगल को टच कर रहा है वो होगा ओरिजिनल v टाइम्स कोस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट होगा v टाइम्स साइन थीटा। यहाँ ओरिजिनल v था, f होता तो f लगा देते, बस f की जगह v आ गया दोनों जगह, राइट हसान? ये ड्रॉ जी भी सर। करते जाना। लेट्स से वी आर हैविंग अ वेक्टर b व्हिच इज मेकिंग एंगल थीटा। पहला कंपोनेंट किधर होगा? जहां एंगल, एंगल के एडजेसेंट पहला कंपोनेंट किधर होगा? एंगल एंगल के के, एडजेसेंट। एडजेसेंट। ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट हमेशा पहले कंपोनेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर? जी सर। तो जो एंगल के एडजस्टमेंट होता है वो कंपोनेंट क्या होता है? ओरिजिनल टाइम कोस थीटा। कॉस। और दूसरा कंपोनेंट होता है ओरिजिनल टाइम साइन थीटा। क्लियर? साइन। जी सर। ओके। अब बेटा जी अब ना ये जो एग्जांपल मैं करवाने लगा, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। एक वेक्टर हमें गिवन है, यहाँ ड्रॉ ऑलरेडी हुए, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आप, कि एक वेक्टर हमारे पास लाइक ए ये है, दिस इज अ वेक्टर ए। तो इसको शो किया गया यहाँ एंगल थीटा है, इसके कंपोनेंट बनाए, तो यहां मिस्टेक हो जाएगी भाई। जहां जब भी कंपोनेंट बनाने हैं ना हमने, तो हमने उस पॉइंट पे नहीं बनाने जहां वेक्टर एंड होता है। ये फोर्स एक्ट इस पॉइंट पे कर रही है, तो कंपोनेंट हमने इधर बनाने, इधर। तो उसका ये है कि आप खुद ही एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लो थीटा, फिर आप वो एक कंपोनेंट लोगे जो एंगल के एडजेसेंट है और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। जो एंगल के एडजेसेंट है वो होगा ओरिजिनल टाइम कोस थीटा, और दूसरा होगा ओरिजिनल टाइम्स साइन थीटा। एक तो ये सॉल्यूशन है। दूसरा ये है कि हम उस फोर्स वेक्टर है ना, उस वेक्टर को आगे इंक्रीज कर दें, आगे ड्रॉ कर दें। कंपोनेंट हमने वहां बनाने जहां उसका टेल है, तो अगर ये थीटा है तो उसका वर्टिकल एंगल ये भी थीटा होगा ना, सामने वाला।
जी तो सर। जो कंपोनेंट एंगल को टच कर रहा है वो होगा ओरिजिन टाइम्स कॉस। थीटा, और दूसरा होगा परपेंडिकुलर पहले वाले कंपोनेंट के, और वो होगा ओरिजिन टाइम्स। साइन थीटा। देखो बेटा, यहाँ जो मैं पॉइंट में रिपीट कर रहा हूँ, ये वेक्टर गिवन है ऑरेंज, कैन यू सी ए एंगल जी यहाँ शो किया जहां वेक्टर एंड हो रहा है। तो आपने यहाँ नहीं कंपोनेंट बनाने, कंपोनेंट बनाने जहां से वो टेल है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा शुरू, है। तो उसका थीटा ऑल्टरनेट एंगल ये भी थीटा होगा। कंपोनेंट आपने वहां बनाने हैं, वहां मिस्टेक हो जाएगी। राइट, क्लियर, जी ओके।